मित्रों नमस्कार। उपाध्याय की पाठशाला में आपका स्वागत है। जो दर्शक नए हैं कृपया इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। मैं देख रहा हूं कि लोग देख लेते हैं लेकिन इसको शेयर नहीं करते हैं और अपने कमेंट नहीं लिखते हैं। कुछ मेरे विद्यार्थी हैं, कुछ जानकार हैं, वो मुझसे फोन पे बात करते हैं। फोन पे बात करने के कमेंट आप लिख दिया करें तो मैं पढ़ूंगा, पता भी चल जाएगा। कुछ मेरे विद्यार्थियों का फोन आया कि अब मेरे विद्यार्थियों के भी बच्चे चौथी, पांचवी, छठवीं में पढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सर हमारे बच्चे को कोई चीज याद नहीं हो रही है, कोई ऐसा वीडियो डालिए कि जिससे बच्चों को चीजें याद होने लगे। देखिए, लगभग 35-36 वर्ष के अध्यापन काल में मैंने बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाया और बहुत से बच्चे बड़े बड़े पदों पे गए। लेकिन एक बहुत रहस्य की बात आपको बता दूं, जो बच्चे महान हुए, जो बच्चे श्रेष्ठ हुए, जो बच्चे बड़े पदों पर गए, जो बच्चे अच्छे नागरिक बने, उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज ये था कि वो चीजों को याद कर लेते थे। उनकी याददाश्त शक्ति बढ़िया थी। आज के युग में बच्चा जो है सारी चीजें मोबाइल से देखता है। अगर उसे पूछ लिया जाए कि भाई जो है सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हुई, तो वह किताब नहीं देखता है, या कोई अंग्रेजी का शब्द आ गया तो उसके लिए डिक्शनरी नहीं खोलता है, बल्कि सीधे गूगल पे जाता है या और सर्च इंजनों की मदद लेकर के वह चीजों को उसी से खोज लेता है, मोबाइल से खोज लेता है। उसको उत्तर तुरंत मिल गया। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया कि जो उसको शीघ्रता से उत्तर मिला उसके क्या घातक परिणाम है? उसका परिणाम यह है कि अगर बच्चा कोई शब्दकोश खोलता, कोई डिक्शनरी खोलता, तो उसे वो शब्द का ज्ञान होता, साथ ही साथ आगे और पीछे के शब्दों का भी ज्ञान होता, शब्द संरचना के विषय में उसे पता चलता और बच्चा जो है कई चीजों को जान जाता। दूसरी चीज, याददाश्त अच्छी होने के लिए व्यक्ति को चीजें याद करनी पड़े, कुछ चीजें याद करनी पड़े। याददाश्त को धीरे धीरे याद करना होगा। पहले बच्चों को श्लोक याद कराए जाते थे, कविताएं याद कराई थी। आजकल कहा जाता है याद करना छोड़ दो। भाई कुछ चीजें अगर आप याद नहीं करोगे, सब चीज छोड़ दोगे वैसे, तो जब आपको तत्काल जरूरत पड़ेगी तो कैसे आप करोगे? जैसे मान लीजिए कि आपको व्याख्यान देना है और यह व्याख्यान देना है कि हमें अमरता की ओर जाना है, तो आप प्राथमिक कक्षाओं में जो श्लोक पढ़े हो, अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये श्लोक याद किए हैं तो इस श्लोक का वहां उदाहरण दे देंगे। अब समझ करके तो आप बोलेंगे तो वो चीजें, वो प्रभाव आप में नहीं आएगा। इसलिए छुट्टियां पड़ गई हैं। अभिभावक वृंद से निवेदन है कि आप बच्चों को कुछ सुभाषितान, कुछ अच्छे अच्छे श्लोक याद कराइए, कुछ संस्कृत के रूप अगर हो सके याद कराइए, गीता के श्लोक याद कराइए, रामायण की कुछ चौपाइयां याद कराइए, रहीम के दोहे याद कराइए, बिहारी के दोहे याद कराइए, कुछ धार्मिक चीजें याद करें। याद कराना छुट्टियों में माता पिता का कर्तव्य। बच्चों को कुछ चीजें याद करा दीजिए। देखिए, अच्छी चीजें जब बच्चे को याद होंगी तो निकट भविष्य में बहुत काम आएगी। जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, आप देखिए, कुमार विश्वास हैं, वो जब मंच पर बोलते हैं तो उन्हें बहुत ढेर सारी चीजें याद होती हैं। प्रेमानंद महाराज जब बोलते हैं तो उनको ढेर सारी चीजें याद होती हैं। श्री राम भद्राचार्य, इनको तो बहुत कुछ याद है। तो जो लोग, जिनकी याददाश्त शक्ति बहुत बढ़िया होती है, वो निकट भविष्य में बहुत सी चीजें जो है श्रेष्ठ कर जाते हैं। बच्चों को कम से कम देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी, ये सब याद करा दीजिए। कौन कौन से प्रदेश है, किस नदी किनारे क्या चीज पड़ी है, तो याद करा देने से जब बच्चे के दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि बनारस गंगा नदी के किनारे बसा है, कौन सी नदी किनारे कौन, ये एक बार याद कर ले अगर बच्चा, देश की राजधानी याद कर ले, प्रदेश की राजधानी याद कर ले, विभिन्न देशों की भाषाएं याद कर ले, मुद्रास्फीति याद कर ले, दिवस याद कर ले, महत्वपूर्ण तिथियां याद कर ले, याद करा दीजिए छुट्टियों में।
बच्चा नानी मामा मौसी जहां जाना चाहे जाए, लेकिन अगर बच्चा याद कर ले, कुछ चीजें याद कर करके आपको सुना दे, तो ये समझिए कि छुट्टियों की उपलब्धि है। तो समझता हूं कि जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो दर्शक गण हैं, इस उपाध्याय की पाठशाला को अवश्य देखेंगे। ये बहुत ही जो है श्रेष्ठता को प्रदान करने वाला चैनल है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जैसे शिक्षक क्लास में पढ़ाता है वैसी चीजें पढ़ाऊं। मैं इसमें कोई भी ऐसी चीज ना कहूं जो बच्चे के अबोध मन पर कुछ प्रभाव पड़े। और मेरे चैनल को बच्चे से लेकर बूढ़े सभी देख सकते हैं। आपके अंदर संस्कार होगा। और छुट्टियों में मैं कोशिश करूंगा कि कोई श्लोक, कोई नई चीजें, कोई जानकारी की चीजें, कोई नीति के वचन आपको कुछ ना कुछ दूसरे तीसरे दिन सुनाऊं। इधर कुछ व्यस्तता के कारण मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, और उधर 12-12, 15-15 दिन हो गया। लेकिन छुट्टियों में आप जुड़े, अपने साथियों के पास ये भेजें, मित्रों के पास भेजें, और बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा। ये मान लीजिए कि आपके जीवन में जो पाथें होंगी काम के आएंगी। जो मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं, जिनके जो बच्चे हैं, जिनका मैं बाबा दादा लगता हूं, वो सभी को मेरी शुभकामनाएं। और छुट्टियों में अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ावें। और अगर आप याददाश्त शक्ति को बढ़ा लेंगे तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आप निकट भविष्य में बहुत महान बनेंगे, और आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, और आप श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगल हो।